राजू एक 9 साल का बच्चा था जो अपनी मम्मी पापा के साथ नानी के घर जा रहा था। नानी का गांव एक पुरानी सुनसान जगह पर था जहां रात के समय चारों ओर गहरा सन्नाटा छा जाता था। रास्ता लंबा और वीरान था और चांदनी रात में पेड़ों की लंबी परछाइयां अजीब अजीब शक्लें बना रही थीं। जैसे जैसे कार आगे बढ़ रही थी, राजू खिड़की से बाहर झांक रहा था। अचानक उसने पेड़ों के बीच एक परछाई देखी। ऐसा लगा जैसे कोई लंबा आदमी सफेद कपड़ों में खड़ा हो। राजू ने डर कर अपनी मम्मी को बताया, लेकिन उन्होंने हंसते हुए कहा, यह तुम्हारा वहम होगा, रात में हर चीज ज्यादा डरावनी लगती है। राजू ने सिर हिलाया, लेकिन उसके दिल में एक अजीब सी बेचैनी महसूस हो रही थी। कुछ ही देर बाद कार एक पुराने पुल के पास पहुंची जहां बहते पानी की आवाज सुनाई दे रही थी। जैसे ही कार पुल के बीच में पहुंची, अचानक कार का इंजन बंद हो गया। अरे, ये क्या हुआ? राजू के पापा ने हैरानी से कहा और गाड़ी स्टार्ट करने की कोशिश करने लगे, मगर गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही थी। आसपास घना अंधेरा था और हवा अचानक तेज हो गई थी। राजू ने फिर से खिड़की से बाहर देखा और इस बार उसका चेहरा डर के मारे सफेद पड़ गया। वही लंबी परछाई अब पुल के पास खड़ी थी, लेकिन इस बार उसका चेहरा साफ दिख रहा था। सफेद आंखें, लंबे नाखून और चेहरे पर अजीब सी मुस्कान। राजू डर के मारे चिल्ला उठा, मम्मी, वो आदमी, वो यहाँ है। मम्मी पापा ने तुरंत पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। पापा ने घबराकर फिर से कार स्टार्ट करने की कोशिश की और इस बार कार अचानक चालू हो गई। उन्होंने जल्दी से एक्सीलरेटर दबाया और पुल पार कर लिया। जब वे नानी के घर पहुंचे तो नानी ने खुशी खुशी उनका स्वागत किया, लेकिन जब राजू ने उन्हें पुल पर दिखने वाले आदमी के बारे में बताया तो नानी का चेहरा एकदम सफेद पड़ गया। वो पुल कई साल पहले बनाया गया था, लेकिन एक मजदूर पुल बनाते समय नदी में गिर गया था और मर गया था। लोग कहते हैं कि उसकी आत्मा आज भी वहां भटक रही है। राजू के शरीर में झुरझुरी दौड़ गई। उस रात उसने सोने की कोशिश की, लेकिन खिड़की के बाहर उसे किसी के पैरों की सरसराहट सुनाई दी।